गाड़ी ढूंढ रहा हूँ क्योंकि जैद को तरस आ गया कि आसपास रक्शे में ना जाए। आधे रोजे हो गए, अब रोज़ों ने बहुत दौड़ लगानी है मेरे लिए और थाईलैंड के लिए। लाइबा और सना ने खरीदे थे, तो ये लाइबा का ये देखें, ये कितना खूबसूरत। फाइनल नहीं है जाने का, तो फिर मैंने कहा कि लाइबा को तो ईदी भेजनी चाहिए ना। इसकी फर्शी सलवार है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबके रमज़ान का महीना कैसा जा रहा है और दुआएं कैसी जा रही हैं। सुस्ती नकाहत तो थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन चलें, आधे रोज़े गुजर चुके हैं ऑलमोस्ट, और आधे रोज़ों के बाद तो ऐसे गुजरते हैं कि जैसे पता ही नहीं चलता, और फिर हमारे चेहरों पे रौनकें आने लग जाती हैं, क्योंकि हमने ईद की तैयारियां करनी होती हैं। हमने इतनी इबादत की होती है, नमाज़ें, रोज़े, और रात को हमने अपनी सारी तकलीफ़ें, अपनी सब कुछ अल्लाह ताला को बताया होता है, तो उसका अजर मिलने वाला होता है ईद की शक्ल में। तो आप सुनाएं, ईद की तैयारियां भी शुरू हो गई होंगी साथ साथ। और आज ईद के उस पर मैं थोड़ी सी वो हो गई। लाइबा ने कल कहा कि मम्मा, रमज़ान में आप पहली दफ़ा, मेरी शादी के बाद रमज़ान का महीना आया और आप और पापा नहीं है। अभी वो मूव भी हुई है, उस वजह से भी वो थोड़ी सी दुखी थी कि पापा होते तो यूँ होता, पापा होते तो यूँ हेल्प करते, पापा होते तो यूँ कहते, मतलब। और फिर ईद का वो पूछ रही थी कि ईद आप यहाँ करेंगी, वहाँ करेंगी। मैंने कहा बेटा अभी तक तो कुछ पता नहीं है, पापा का मूड जाने का नहीं है, लेकिन जो अल्लाह ने, कहते हैं कि दाना पानी जब अल्लाह ने मेरा वहाँ लिखा होगा तो मैं आ जाऊँगी। तो चलें, मैं आपको सैड नहीं कर रही हूँ, मेरी बेटी के लिए भी दुआ करें, आप सबकी बेटियों के लिए भी बहुत बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने घरों में खुश रखे। और आज लाइबा को ईदी भेजने का सोच रही हूँ, क्योंकि उसकी पहली ईद होगी उसके अपने घर में, और अल्लाह हमारी बेटियों को आबाद रखे, जैसे अल्लाह ताला ने हमें इस घर में भेजा था। और माशाल्लाह इतने सालों साल हो गए, गुज़र गए मेरे, और बहुत अच्छे गुजर गए, अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह ताला हमारी बेटियों को भी खुश रखे। तो आज लाइबा के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और ईद के कपड़े मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि एक्चुअली एथनिक के कपड़े हैं जो उसने लिए हुए थे। तो उनमें से मुझे आइडिया दे कि अब मैं उसके लिए कहाँ से लूँ। ऑब्वियसली आजकल वो चल रही है, क्या कहते हैं, शलवार, जो वो हम एक्चुअली पहन रहे थे जब लाइबा और सना वाले आए थे। हमने बहुत सारे ख़रीदे थे कपड़े जो कि एथनिक के थे ज़्यादातर, तो उनकी वो थी। लेकिन अब एक महीने में तो वो फर्शी शलवारों ने तो तूफ़ान डाल दिया कि अगर आपने नहीं पहनी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो चलें, मैं आपको आज वो दिखाती हूँ। प्लस मैं थोड़ा सा मास्क, एलोवेरा फ्रेश है घर में, वो लगाने वाली हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ी ईद पे रौनकें आ जाएँ, जो डिहाइड्रेशन हमारे में हो रही है वो वापस आ जाए, तो फेस पे ग्लोइंग हो जाए। तो वो मास्क, आपको फेस मास्क देने वाली हूँ, ज़बरदस्त किस्म का, सिर्फ 1 इंग्रेडिएंट, और बस दैट्स इट। तो चलें, आज का दिन गुजारें मेरे साथ। चले, अब आ गया है एलोवेरा का फाइंड आउट का टाइम। एलोवेरा मुझे काटना है, काट के उसको फेंटना है, उसके बाद में जाके मुँह धोऊंगी, पर उससे पहले मैं जाके तेल लगाऊंगी, मेरे बाल जो इतने झड़ रहे हैं। और एक तेल मुझे किसी ने बताया है, वो बहुत ज़बरदस्त है, कहते हैं टाइफाइड के लोग भी ने भी यूज़ किया, जिनके बाल गिर जाते हैं तो उनके बाल उगाए। तो एलोवेरा यहाँ से थोड़ा सा काटेंगे। आजकल एलोवेरा बड़ा हमारा सैड सा हो रहा है, तो इसका कोई ऐसा पत्ता, अच्छा सा पत्ता कौन सा है, अच्छा पत्ता इसका जो भरा हुआ हो, ख़राब अजीब सा हो गया, ये वाला है ना। काटो इसको, काटो इसको, सेक ही बहुत है, इतना क्या करना है। तो हमने एक तरफ से ऐसे छील लिया, और छील के बस इसको खरच के इसके अंदर डाल देंगे। आप नाइफ़ से कर लें, फोर्क से कर लें, इसकी वो जो है ना लेस सी, बस वो थोड़ी सी चाहिए मुंह पे लगाने के लिए। और क्योंकि बारीक पत्ता था तो इतनी मोटी नहीं, वरना तो पूरी जैलो की तरह से इसके उतरती है। अगर मोटा पत्ता आप ले लें, पूरा जैलो की तरह इसका वो निकलता है। ये देखें किस तरह ये निकल रही। वो जो बैग आपको नज़र आ रहा है वो उसमें लाइबा मसूद के कपड़े। तो ये एलोवेरा है हमारा, आप देख लें इसको, एलोवेरा को, और इसको हमने कांटे से फेंट लिया है, फेंट लिया है। अब मेरे पास कोई ब्रश नहीं है लगाने वाला, आपने फेस वॉश कर लेना आपने किसी भी अच्छी चीज़ से। और ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये जो है ना एलोवेरा, ये मैंने इस तरह करके मुंह पे लगा दिया। घर में पौधा लगा लें, सारी उम्र फ्री आपको हर चीज़ इसमें से,
स्किन के लिए, या आप बालों पे भी लगा सकते हैं, आंखों पे, हल्कों पे, गर्दन पे, हर जगह लगाएं। हमेशा गर्दन पे लाजमी लगाएं, क्योंकि गर्दन से ही हमारी एजिंग का सबसे ज्यादा पता चलता है। गर्दन हो गई और हाथ हो गए उल्टे हाथ, और जो बचते हैं उसको फ्रिज में रख दें, या कोई घर वाला कोई और यूज कर ले। जैद को कहूँगी लगा लें, जैद पे नहीं, मेरी स्किन को जरूरत नहीं। और इनको मैंने हाथों पे भी लगा लिया इस तरह करके, और इसको होने दें, ड्राई होने दें, सूखने दें इसको। और इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है इसके लगने से, फेस पे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सुकून सा आ रहा है ऑलरेडी। आप सोचे कि अभी तो गर्मियां नहीं है, तो गर्मियों में कितनी डिहाइड्रेशन होती है हमें। तो आप, रमजान है तो का महीना है, तो आप ऐसा करें, इलेक्ट्रोलाइट्स रात को बना के पिया करें। शरबत की जगह इलेक्ट्रोलाइट्स बना लिया करें, वो पिया करें, जिसे ORS कहते हैं हम यहाँ। चलो, अब मैं फेस धो के आपके पास वापस आऊंगी, और फिर जब जहर नैप ले रहे हैं, नैप के बाद उठेंगे ना, तो फिर मैं आपको लागा के मसूद के कपड़े दिखाऊंगी। बल्कि सारा यूज ही हो गया, बचा ही नहीं ना जहर के लिए ना अंदर। मैंने सोचा था घर की हेल्प को दे दूंगी लगाने के लिए। सो ये फ्लैक्स सीड का जो आपका मास्क होता है ना, वो भी ऐसे ही होता है। ये देखें, फ्लैक्स सीड का जो मास्क होता है वो भी बहुत अच्छा होता है आपके लिए, वो भी मैं बना के रखूंगी, वो भी सुना है उसके लिए बहुत अच्छा है। लुक्स डिस्गस्टिंग, फाइन, बाद में आती हूँ मैं। चलो जी, मैं आ गई हूँ चेंज करके, और अपडेट दे दूँ कि मेरी स्किन देखिए कितनी अच्छी लग रही है एलोवेरा यूज़ करने के बाद। और अब हो रही है इफ्तारी की तैयारी। जैद वहाँ पीछे बैठे हुए हैं। इफ्तारी की तैयारी बड़ी सिंपल है। आज हमने बनाया है पालक आलू, और पालक आलू के साथ बन रहा है दही बड़े, और सिंपल वाले दही बड़े जो होते हैं बस सीधे सीधे बेसन के, ये उसके नहीं है, दाल वाल के नहीं, जैद को दाल के पसंद है। और हमने बनाई है यहाँ पे पालक आलू और शामी कबाब फ्राई। ये आज हमारा सिंपल सा अफ्तारी है। और फ्रूट चाट होगा लाजमी। फ्रूट चाट तो मैं अफ्तारी में भी खाती हूँ, और मैं क्या जैद भी खाते हैं माशाल्लाह, और सहरी में भी मैं वो थोड़ी सी खाती हूँ। यही सबसे ज़्यादा, और खजूरें होंगी, और बस। और पाकिस्तान की ये पंखा भी कुछ आवाज़ कर रहा है, कट 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 कट। खूबसूरती के कपड़े इस्त्री किए हुए मिल जाते हैं। जैद ਉਹ आप ही देख लेंगे, इतना मत्था कट जाता है पूरा मत्था दिखा दें। तो अब मैंने आपके लिए ये बैग निकाल के रखा हुआ। अब जब आप फारिग हो जाएंगे ना अफ्तारी के बाद, थोड़ी जान आ जाएगी हमें, तो फिर अंदर कमरे में, क्योंकि ये खट 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 फट 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 से अंदर जाके लाइब और मसूद की जो ईदी है वो दिखानी। आपको क्या हुआ है आज? बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही है आपकी। ऐसे ही है ना, एक घंटा सवा घंटा की एक्सरसाइज की लाइट, लेकिन लाइट में फिर भी आपको अभी जैसे टांगों में दर्द पता नहीं, एकदम से आप कमज़ोर होते। कल अच्छे लग रहे थे, आज कमज़ोर लग रहे। वो अख नहीं कल वाली तेरी देखने वाली असल ये अख के ऊपर डिपेंड करता कि किस एंगल में देख रही है। तो अब पता नहीं कल वाली अच्छी थी कि आज वाली। अगर कल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो लग रहा है, तो कल ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। तो बस अफ्तारी के बाद थोड़ी जब एनर्जी आएगी तो फिर हम आपको कपड़े शपड़े दिखाएंगे लाइबा के। और तब तक मैं थोड़ी सी टिक टाक बना लूँ, बहुत दिन हो गए फिलहाल तो। टिक नहीं पूछा तो था आपने, जवाब ही नहीं दिया। मैंने तो पूछा था। छोटी गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि जैद को तरस आ गया कि आसपास रक्शे में ना जाए। मीरा हो सकती है, 500 हो सकती है, ये तो है जो छोटी। और अगर ये ना मिले, कोई अच्छी मिल गई तो उस होंडा सिविक की रीबॉर्न या रीबर्थ, फिर वो बड़ी हो, लेकिन खड़ी वो बाहर ही होगी। ये ध्यान में रखना कि ओपन उसमें खड़ी होगी। चलो कवर दे दिया करेंगे, दुनिया भी खड़ी करती है, और तो पार्किंग अंदर है नहीं। और इसको निकालने का मसला अभी 2-3 दिन पहले बाबू आया, इन्होंने जाना था, उसने अपनी गाड़ी बनने दी हुई थी बाबू ने, तो रोज़ा खोलना था शायद छोटी बहन की तरफ इन्होंने। तो वो बाबू खुद ही समझदार, वो कहता मैं रिक्शा लेके ही आ रहा हूँ जैद भाई, कहता हमने जाना, आज बोलो तैयार रहे तो मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ। अब पता नहीं ये खुशी की बात है कि गम की बात। चुप ही हो गया, मैं ठीक है, उस बंदे को हिम्मत नहीं हुई जैद को कहने की कि मेरी गाड़ी ले जाओ। नहीं, वो समझदार है कि निकाले, पीछे गली में से निकालेगा, गेट बंद करेगा, फिर आएगा, फिर अंदर लाना उसको, गेट बंद, ये तो बड़ा मुश्किल काम। इसको रखो लॉन्ग रूट के लिए, जो सेंसिबल जो है तरीका, लॉन्ग के लिए रखो। छोटी गाड़ी एक जैसे घर में
आप उसको रफ यूज़ करो, कम यूज़ करो जो। तो अभी ये फिलहाल तो 2 है, मीरा और पासो। 14-15 का मॉडल तक की मुझे चाहिए। अगर ये वीडियो तुम्हारी जल्दी लग जाए, कल लग जाए, तो जिसके पास है हो सकता है कल ही लग जाए। होनी जेन्युइन चाहिए, पेट नहीं होनी चाहिए, जेन्युइन गाड़ी बिल्कुल। फिर वो उसके हिसाब से कीमत मार्केट के हिसाब से मुझे पता है कि सही। कीमत कितनी होती है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। मैं अभी भी वॉक कर रही थी और ये देखे कबूतर जैद, अल्लाह जैद तो कानों में लगा के घुस जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आए ये कबूतर। जल्दी आए जल्दी आए। कल मैं वॉक कर रही थी तो चटनी की एक थैली आके गिरी थी। आज मैं इधर क्रॉस करके आई हूँ तो वो देखे कबूतर। और ये कोई चीज भी उठा के इसको लेके गई होगी, अभी गिरा। हाँ मैं तो डर गई। अब ये जादू टोना नहीं है तो क्या है। ये चीज ने उठाया होगा, उससे गिर गया होगा। इसको ऊपर ही फेंक देते हो, मरा हुआ वो बेचारा। एकदम धम करके आवाज आई और वो चील, पता नहीं अब चील से गिरा किससे गिरा बेचारा, इन्ना लिल्ला हो गया। वो देखें आप, प्रोटीन प्रोटीन। और मैं ये मैं हैरान हूँ कि ये सिर्फ प्रोटीन सुबह पी के रोजा रखते हो, कमाल है यार। हाँ मैं तो प्रोटीन कोई और ओटमील चीज़ भी नहीं। खत्म हुआ हुआ है 2 दिन से, तो वो भी नहीं खा रही। खाली प्रोटीन या सालन कोई लेफ्ट ओवर होता है वो। और जैसे आज हमने पालक आलू बनाया, ये पालक आलू है। और आलू, मुझे तो शुगर के लिए एक एक्सपर्ट ने कहा कि आलू की तरफ देखो भी नहीं। इसमें शामी कबाब है, ढक के इसलिए रखे हैं मक्खियों से बचाने के लिए। ये मेरे को अच्छा, और वो- यहाँ पे फ्रूट चाट है, दही बड़े हैं, खजूरें हैं, रोटी, बस और सिंपल। रोटी भी मुझे मना है। मैंने रोटी नहीं खानी, आलू नहीं खाने, लेकिन उसमें से पालक ले लूंगा और साथ खजूर खा लूंगा, हाँ चलो, इतनी सी आलू से कुछ नहीं होता। या आधी रोटी। जो हाँ। मेरा रूटीन है माशाल्लाह, उसके अंदर मेरी वीडियो शायद आज लगेगी रात को, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया, और मुझे अब गोली की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ये देखिए मशीन अभी भी, ये ना कहें कि मैं सेल्फ डॉक्टर हो गया, डॉक्टर से भी मशवरा रखता हूँ। और ये मशीन ये मेरे साथ है हर वक्त। दिन में दवाइयों मैं की थैली भी साथ है। 4 टाइम्स मैं शुगर चेक करता हूँ, और अकॉर्डिंगली फिर मैं खाता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा खाना है, या कि परहेजी चीज़ें भी खानी है, लेकिन कितनी का खानी है कि ताकि मेरी शुगर भी काबू रहे। तो खुदा का शुक्र है, मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर आज से 3 महीने के बाद फिर मैं HbA1c जो करते हैं वो मैं करके आपको बताऊंगा कि इस वक्त मेरी तकरीबन 6:45 आई थी, तो इंशाल्लाह ये 6:30 6:15 के ऊपर मैं इसको लेकर आऊँगा, इंशाल्लाह। और इसी पैटर्न पे चलता रहा। लेकिन अगर डंडियाँ मारती हैं तो फिर नहीं कह सकते। चले आज 15वां रोज़ा है ऑलमोस्ट, माशाल्लाह आधे रोज़े हो गए। अब रोज़ों ने बहुत दौड़ लगानी, ऐसे ऐसे जाना, ऐसे ऐसे जाना, और माशाल्लाह रोज़े तो ऐसे जा रहे हैं। और दुआएं करें। दुआओं का टाइम है। इफ्तारी मैं पहले लगा देती हूँ 10 मिनट पहले, ताकि दुआएं करें। और ये दुआओं का टाइम होता है, आप भी जाके दुआएं करें। फिर इफ्तारी के बाद आपसे मुलाकात होगी। लाइबा और मसूद के कपड़े आपको दिखाएं। पढ़ के आई हूँ, और ये लो चाय रखी हुई है ऊपर आपने, ये रखी, ये मेरे लिए वो चाय रख के गए हैं जरा। क्या ये क्या चाय रखी है आपने ऊपर, जल गई सारी। ये चाय आपकी जिसमें पत्ती में डाल लिया आपने। चले, आपने कोशिश की बनाने की, कोई मसला नहीं। आपके लिए बनाऊं? मेरी दूसरी शिफ्ट नमाज के बाद, और जैद माशाल्लाह चाय बना के ला रहे हैं। एक चाय जला दी और ये चूंकि कुछ उसमें से बची, मैं बची, चाय हाँ, छोड़ी हुई हाँ, है, ये एक आपको देखे बच proof। गई। ये थोड़ी मैंने कहा फेंकने की बजाय पेट में फेंक दो। तो जैद ने वो दूध रख के, मैं बाहर आई खाने के लिए। आप पहले तो ये बताएं, दूसरी शिफ्ट किसके घर लगती है? हमारे घर तो लगती है, मैं तो लगाती मैं हूँ। तो नहीं खाता, आप नहीं खाते? बस अब लगती तो मैंने खाना खा लिया, अच्छा। अब नहीं खाऊंगा। तो मैं बाहर आई नमाज पढ़ के, तो मुझे दूध की खुशबू आ रही है। मैंने कहा दूध उबल रहा है, क्या हो गया? वो मैंने एक ही चाय रखनी, आधा कप दूध का, आधा पानी का रख के, अभी पत्ती नहीं डाली, हाँ। भूल गया, और मैं वहाँ भाग करने लगा। हाँ मैं भागी भी, शुक्र है बच गया। चले थैंक यू। चले जी, अफ्तारी से सब चीज़ों से फारिग होके अब हमने सोचा है, चाय भी पी ली और सब कुछ हो गया। चले जी, टाइम आ गया है आपको कपड़े दिखाने का। और मसूद के तो ये काले, सफ़ेद, नेवी ब्लू, ये इसका है तारिक जमील का, ये ऑफ वाइट, ये भी तारिक जमील का, और ये ब्लैक, ये कहाँ का है, ये भी तारिक जमील की। सो मसूद तो ब्लैक एंड वाइट, ऑफ वाइट सारा कुछ हो गया। अब मैं जैद को भी आवाज़ दे दूँ, जैद भी देख लें यहाँ के, जैद को भी दिखा दूँ।
कि क्या लाइबा ने फरमाइश डाली है। अगर लाइबा का भी कॉल आ गया तो उसको भी ऑनलाइन ले लूँगी मैं। जैद को भी मैंने आवाज़ दी है। और ये कुछ कपड़े जो हैं ये आउट ऑफ फैशन ही ना हो जाए मेरे लिए और थाईलैंड के लिए लाइबा और सना ने खरीदे थे कि आंटी ये थाईलैंड पहनेंगी, जाएंगी तो थाईलैंड तो मैं गई नहीं, थाईलैंड को अबों में ही रह गया। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इनको कहीं यूज़ कर लूँ मॉल शॉल में या लाइव। तो चलें ये कपड़े देख लें आप। इसमें से ये भी एथनिक का है और ये वाला भी एथनिक का है और ये है स्मॉल और ये है मीडियम साइज़। तो ये सिल्क पे है और इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिए कितनी खूबसूरत है। चलें ये तो बात की बातें मैं इनको बाद में दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ भरे हुए जो बैग्स हैं। ये मसूर के कपड़े ब्लैक एंड वाइट, डार्क ब्लू, ये सारे तारिक जमील के हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के कपड़े हैं ये सारे। और यहाँ पे एक सूट जो मैंने लाइबा का निकाला था, जो मैंने कहा चलो मैं खुद ही पहन लूँगी, लेकिन तो लाइबा ने कहा मम्मा नहीं आप नए कपड़े क्यों ले रही हैं, वैसे जाएँ भले एथनिक पे, लेकिन मैंने खरीद के जो वहाँ पे पहने नहीं थे। तो ये लाइबा का ये देखें ये कितना खूबसूरत है, ये देखें आप, ये देखें सच्चा ब्यूटीफुल, पूरा फैंसी है, एम्ब्रॉयडरी है, चिकनकारी है और ये किस पे है, ऑर्गेन्जा पे है और पूरे सितारों का काम है, पूरे इस पे सितारों का काम है। और इसका जो ये शर्ट है ये देखें शर्ट ऐसी है, इसकी आगे से खुल जाती है, पीछे थोड़ा सा काम है, आगे पूरा काम है। तो हो सकता है ये काफ़ी महंगे थे, अब मुझे तो प्राइजें लगी हुई हैं पर छोड़ें क्या बतानी प्राइजें। और इसके अंदर इनर है, इसका जो इनर है वो इस तरह का है, जो इसकी शर्ट दी हुई है वो इस तरह की है। लेकिन जब लाइबा पहनती है तो ऑनेस्टली, और साइड पे इसके जिपर भी है, जब पहनती है तो वो ऐसे नज़र नहीं आता, वो इस स्टाइल से पहनती है, इस तरह से पहनती है कि वो सारा कुछ कवर हो जाता है उसका। और इसका जो फ्लैपर है वो बड़ा खूबसूरत है। इसका जो फ्लैपर है ये देखें, वो क्या कहते हैं आजकल वो जो चल रही हैं अपनी शलवारें, ये उस टाइप का भी नहीं है, ये इस तरह से करके इस तरह ऊंचा है, यहाँ से अजीब सा ही है। ये लाइबा ने लास्ट ईयर भी खरीदे थे, ये धोती स्टाइल कह लें, क्या स्टाइल कह लें, ये उस स्टाइल का है। अगर आप लोगों ने बनवाना है तो बनवा लें। लेकिन ये भी ये सूट है लाइबा का, लाइबा ने कहा आपको और लेने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं में से भेज दें फ़िलहाल। तो और अगर कहने लगी पसंद आ गया तो आप वहाँ से भी ले लें, लेकिन आप इसमें से ले लें। तो ये हो गया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा सूट। इनको चलो मैं पैक बाद में करूँगी। तो आप मुझे ये बताएं कि एथनिक पे और अच्छे आए हुए हैं या नहीं आए। ये वीडियो सुबह ही लग जाएगी क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि जैद को यहाँ से शिपिंग करनी है, क्योंकि अभी हमारा फाइनल नहीं हो रहा जाने का, हमारा या मेरा फाइनल नहीं है जाने का। तो फिर मैंने कहा कि लाइबा को तो ईदी भेजनी चाहिए ना, वो बेचारी मिस कर रही है हमें वैसे ही। रमज़ान में पहला रमज़ान है, पहली ईद है माँ बाप के बगैर, तो उसको अजीब सा लग रहा है। तो ये वाला सूट हो गया एक, और दूसरे भी दिखा दो। ये पूरा बैग जो है ये पूरा भरा हुआ है लाइबा के कपड़ों से। ऑनेस्टली इतने कपड़े हैं लाइबा के माशाल्लाह, छोड़ के गई हूँ। और ये वाला सूट तो उसने पहना था, आपने देखा ही होगा, ये भी बहुत खूबसूरत सा है। इसके साथ ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है और इस तरह की इसके साथ ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है, लेस लगी हुई है सितारों की, सीक्वेंस की। बहुत ही खूबसूरत पॉकेट डार्ट का सूट है ये। और इसकी जो शलवार है वो हमारी फेवरेट जो शलवार आजकल चल रही हैं वो है। तो ये देखें इस तरह से, और इसकी एम्ब्रॉयडरी देख लें। अगर आप लोगों ने डिज़ाइन बनवाना हो तो इस तरह से बनवा लें। और इसकी जो शर्ट है वो कहाँ, इसकी शर्ट ये लाइबा ने, क्योंकि आपको पहन के इसकी मेरे ख्याल रील्स भी बनाई थी, तो बहुत खूबसूरत आया था। ये देखेंगे अभी ज़ाहिर इस्त्री नहीं किया हुआ तो ऐसा लग रहा मुचड़ गया, तय लगा के रखे हुए थे। और ये पूरा इसका आउटलुक है। यहाँ पे इसके इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है, ये सारे दामन पे आपको आइडिया दे रही हूँ अगर आपने किसी ने। और ये उस पे है, रॉ सिल्क पे है, ये सूट रॉ सिल्क पे है, बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत ही फैंसी खूबसूरत है। मैं भी पहन सकती हूँ किसी फंक्शन में, फंक्शन आने वाले हैं वैसे बता दूँ 2-3, मैं भी उनमें पहन सकती हूँ। ये भी नया सूट है लाइबा। अब आप लोग कह रहे होंगे आंटी बेटी का तो ख्याल है, पोतियाँ और बहू उनके भी बैग बने हुए हैं, उनको भी मैं पूछूंगी कि बाजार से लूँ या वहाँ से लूँ, क्या कहते हैं इनके ही भेजूँ। तो वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। ये जो है ना
ये भी एथनिक की, लाइबा को तो एथनिक सना ने भी, लेकिन और ये कलर देखें कितना खूबसूरत है, कलर आप देखें कितना खूबसूरत है, डिज़ाइन देखें कितना खूबसूरत है इसका, सिंपल सा सोबर सा, और नीचे एम्ब्रॉयडरी देखें इसकी कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की हुई है देखें। और इसकी शलवार और कैसी, दुपट्टे तो इनके साथ होते ही नहीं है, अल्लाह की ये इसके साथ दुपट्टा है। और आपको पता है जब दुपट्टा इनसे लगवाओ तो दुपट्टे के पैसे इतने ज़्यादा लगा देते हैं कि बंदा सोच ही पड़ जाता है कि दुपट्टा ले कि नहीं ले। लेकिन जिन जिन के साथ दुपट्टे थे हमने दुपट्टे लिए उनके साथ। और ये देखें इसका दुपट्टा ऑर्गेन्जा पे है, जो कि बजाते खुद मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं सर पे लेना होता है तो टिकता नहीं है, तो स्कार्फ पर सर पे लो। और फिर इसका दुपट्टा देखें कितना खूबसूरत है, कितना फैंसी, कितना ज़बरदस्त। और मुझे पता है आप लोग कहेंगे आंटी कहती जा रही, कितना क्यूट है, कितना खूबसूरत है, तो होर मैं की कहाँ थे, इतना सोहना दुपट्टा वा जी कोई हद ही नहीं। ये देखें। अच्छा इसकी शलवार, अब क्वेश्चन है कि शलवार के क्या है। शलवार वही है, फर्शी शलवार है इसकी फर्शी शलवार है। चलो लाइबा की तो ईद होगी, मैंने क्योंकि सुना है ओवरसीज वालों को फर्शी शलवारें नहीं मिल रही, क्योंकि ये अभी वायरल हुआ। और आप सोचिए हमने 4 महीने पहले लिए हुए सूट, अभी तक ये क्या कहते हैं ज़्यादा वायरल हुए एकदम से। तो आप मुझे चॉइस दें कि यही लाइबा को कपड़े भेज दूं, दोनों में ये दोनों जो ब्रांड न्यू है, बिल्कुल ही न्यू है, और दूसरे दोनों उसने एक एक दफ़ा पहने हैं यहाँ पे पहन के। और नहीं अभी उसमें और भी होंगे डब्बे में जो मैंने अभी नहीं निकाले। ये फैंसी थे, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे 1-2 शादियाँ थी, वहाँ जाना था पर जाना ही नहीं हुआ, तो फिर वो पहने ही नहीं गए। और वापसी में वो थाईलैंड गई थी तो उसके पास जगह नहीं थी। तो अब आप मुझे बताएं कि कहें, तो मैं सोच रही हूँ ये ले लूँ, भेज दूँ, और साथ में 2 जोड़े और लेके भेज दूँ। मसूद के वो हो गए जोड़े। आप आइडिया दें, आप बच्चियों के लिए मैंने किया है कि आप लोग आइडिया दें मुझे। और क्या है यहाँ पे मैं देख लूँ और भी कपड़े तो बहुत हैं इसमें, इतने हैं कि बस बेहिसाब। ये पिंक कब आया था जो मैं दुबई से लाइबा के लिए लेकर आई थी, ये भी भेज दूंगी ईद पे, क्योंकि माशाल्लाह मसूद और लाइबा नमाज पढ़ने जाते हैं जुम्मे की, और ये वो। इसको मैं पूरा खोलूंगी नहीं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है ये, इसको मैं खोलना नहीं चाह रही हूँ कि खोलूंगी तो सारा बिखर जाएगा और फिर मुझसे संभलेगा नहीं। लेकिन चलें लाइबा आपको दिखाएगी जब पूरा खोल के देखेगी। इसका बेल्ट भी बड़ा सुंदर सा है, ब्यूटीफुल सा है। बस मेरा ख्याल तो पहली ईद मेरी बेटी रानी की, मैं भी सैड हूँ, जैद भी उदास है, और मैं इनको करीब करके आपको इस तरह से इनको वीडियो बना के भी दिखा देती हूँ पूरे की। और मैं सोच रही हूँ और भी दिखा दूँ। ये मसूद के तो बेसाब कपड़े हैं, इसमें इतने कपड़े मसूद के, तो मैं 2-3 ही भेजूंगी, ब्लैक एंड वाइट और ये वो। बाकी वो हम ले जाएंगे जब जाना वाना होगा। तो देखें डब्बों के डब्बे भरे हैं। तो चले मैं आपको ये करीब करके दिखा दूं और इस वीडियो को एंड करूं यहाँ पे। देखें कितनी खूबसूरत इनकी एम्ब्रॉयडरी है, और ये प्रेस नहीं हुए इस वजह से इस तरह से लग रहे हैं। जब ये प्रेस होंगे तो बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे। ये दूसरा सूट है लाइबा का, मेरी बेटी रानी का। हमारी बेटियां इतनी प्यारी क्यों होती हैं। हमारे अब्बू की तो 8 थी, 8 की 8 ही प्यारियां थी उनके। और ये लाइबा का अबाया, लाइबा के लिए मैंने 2 अबाए लिए थे उस वक्त, लेकिन एक वो ले गई थी जाते हुए, और थाईलैंड के वहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाना होगा तो क्या होगा, और एक अब मैं भेज दूँगी उसे। आप मुझे आइडिया फ़ौरन से पहले दे दें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आज 15वां रोज़ा है और ये वीडियो कल लग जाएगी, और मैं इसको वेट करूँगी 2-3 दिन का, उसके बाद शिप करूँगी। तो उस इन बिटवीन में भी हम लोग कराची भी जाएंगे। मैंने पंखे बंद कर दिए, वो कर दिया, तो पसीने आ रहे हैं मुझे। चलें आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।